रहे हैं, जब से ये दुनिया बनी है, शायद तब से ह्यूमन बीइंग, जब से इंसानों हम लोग खाना खाना, हमने पका हुआ खाना खाना शुरू किया है, तब से हमारे टेस्ट में, हमारी जो उसमें सॉल्ट जो है वो एक मेजर, उसने एक मतलब पार्ट निभाया है। ठीक है। और उसके अलावा जो है, किसने जो है आपको क्या क्या आपको ये बता सकता है उसके अलावा, क्या हम लोग जो है सॉल्ट को यूज कैसे करते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख के टाइप करिए, हम और किस किस तरह से हम सॉल्ट को यूज करते हैं खाना बना में डालने के अलावा। हाँ जी, बताइए। ऑरा क्लेंजिंग के लिए यस, नजर के लिए वेरी गुड, और यस, नजर उतारने के लिए बाथ सॉल्ट्स, यस। आजकल जो है, जिनको भी इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ में, बाथ सॉल्ट जो है, यस, ग्राउंडिंग के लिए। हाँ, अचार के लिए, तभी तो मैंने कहा टेस्टी टेस्टी, यमी यमी, है ना? अचार का नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है कि नहीं? टेस्ट आना शुरू हो गया होगा, चटकारे वाला, चट चट टटपट वाला। यस, डेवलप एनर्जी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी चीजों के लिए। बहुत सारे लोग आप लोग में से होंगे जो कि अपने घरों में उसका पोछा भी लगाते होंगे, है ना? तो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स जो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम नजर के लिए भी लेते हैं, और जो कि हम जो है नजर, तो पहले हमारी नानी दादी नहीं करती थी, अरे बच्चे को नजर लग गई, इतना बड़ा दुबला हो गया, जैसे ही हम नानी दादी के घर पहुंचते थे, सबसे पहला उनका होता था, अरे मेरा बच्चा इतना दुबला हो गया, माँ तुमको खाने को नहीं देती, बहू तुमको खाने को नहीं देती। सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो हमेशा ही दुबले नजर आते हैं, भले ही कितने भी हुष्ट पुष्ट क्यों ना हो। और वो सबसे पहला क्या काम करती है? फिर उसकी नजर उतारती है ना? तो नजर कैसे उतारती है? हाथ में नमक लेती है, उसके ऊपर डालती है, और फिर उसको पानी में फेंक देती है। ठीक है। दूसरा, एक बहुत ही कॉमन चीज, एक तो पोछे का हमने आजकल बहुत चल रहा है, बहुत लोग पोछा लगा रहे हैं अपने घरों में नमक से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, जब हम थक के आते हैं तो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? गर्म पानी कर लो बाल्टी में, उसमें थोड़ा नमक डाल लो, पैर डाल के बैठ जाओ, थकान मिट जाएगी। ठीक है। यानी कि जो सॉल्ट है उसमें इतनी पावर है कि वो आपकी सारी थकान को जो है रिलीज कर देता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने यूज तो किया सॉल्ट, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने करेक्ट सॉल्ट नहीं यूज किया। अब आप, अभी हम जो हम कराएंगे उसमें आप देखोगे कि एक सारे हमारे 9 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है। और सबसे कॉमन सॉल्ट जो है वो है आयोडीन नमक, जो हमारे घरों में होता है। और हम क्या करते हैं, जब पानी को गर्म करके डालते हैं तो यूजुअली हम वही डाल देते हैं। ठीक है। जबकि वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द टेस्ट, इट्स जस्ट फॉर आर ईटिंग। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार है, मतलब इट इज, आप खाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हेल्थ इश्यूज हैं या जो और दूसरे इश्यूज हैं उसमें वो हेल्प नहीं करता है। ठीक है। सो लेट मी शेयर माय, yes Jyoti ji, Epsom salt, yes. So I will be telling you about all these salts, about the different salts, कि कौन कौन से salts हैं जो यूज होते हैं हमारे लाइफ, डे टू डे लाइफ में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेक। यस, जस्ट लेट मी नो आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जस्ट गिव मी अ थम्स अप if you can see my screen. I can see Shobha ji, Aarti ji on my screen. Just give me a thumbs up if you can see my screen. Yes? Okay. Thank you so much. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मैजिकल सॉल्ट का की जर्नी। ठीक है। सो लेट्स लर्न टुडे अबाउट मैजिकल सॉल्ट्स। आज हम मैजिकल सॉल्ट्स के लिए पढ़ेंगे। तो मैज सॉल्ट्स के लिए क्या कहा जाता है कि हमेशा सॉल्ट की तरह रहिए, नमक की तरह घुल जाइए सबकी जिंदगी में। ठीक है। जहां पर कि उसकी प्रेजेंस जो है वो इतनी वो नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आपकी एब्सेंस हो जाएगी तो वो आप सबको नजर आएगी, सबको असर करेगी। ठीक है। इसी तरह से हमारे खाने में नमक रहता है तो हम उसको बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते।
ठीक है, हम उसकी इतनी इंपॉर्टेंस को समझते भी नहीं है, लेकिन जहां नमक कम ज्यादा हुआ वहां फट हमें पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर वहां हमारा जो है एसीपी प्रद्युमन का दिमाग चालू हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। राइट, सबने सीआईडी देखा है? तो बिल्कुल वही हमारा जो है दिमाग में वही आने लगता है जब हमारा नमक इधर उधर होता है। ठीक है ना। तो आज देखें हम कि नमक के क्या यूजेस हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको आप सबने बताया, चैट में हमने देखा कि सबने बताया प्रोटेक्शन के लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए होता है, अट्रैक्टिंग समवन के लिए होता है, मतलब किसी को आप अट्रैक्ट भी कर सकते हो आप अपने, मतलब देखिए गलत तरीके से नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हम जो है हम गलत चीजों को नहीं तरफ नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव चीजें करेंगे। ठीक है, तो हमारे पॉजिटिव में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ जैसे स्पाउसेस हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे नाराज हैं, ठीक है, आपको उसके साथ अपना रिलेशन ठीक करना है, तो आप सॉल्ट यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, किसी को अपने अंडर वश में करना है, कुछ इस तरह से करना है, तो वो सब में हमें नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर एनर्जीज जो है, क्योंकि ये सब एनर्जी गेम है, तो अगर एनर्जीज गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि वो बैकफायर भी हो जाए। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी ऑकल साइंस के रिचुअल्स में जाते हैं तो हमें पॉजिटिवली काम करना है, हमें सही काम करना है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज में होते हैं जैसे हमने बताया कि बहुत सारे सॉल्ट्स जितने भी अभी हम पढ़ेंगे, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, और वो मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी को जरूरत होती है उन मिनरल्स की, क्योंकि वो हम बॉडी में क्रिएट नहीं कर सकते, वो हमें एक्सटर्नल तरीके से ही लेनी होती है। तो कुछ तो ये होता है कि हम जो है वो मिनरल्स या विटामिन जो है वो हम मतलब जो है अपने टैबलेट से या कुछ इस तरह से भी ले लेते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका ये भी है कि हम जो है सॉल्ट्स का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर हम जब सॉल्ट्स बनाते हैं, एक तो होता है प्लेन सॉल्ट, एक होता है जब हम सॉल्ट्स को क्रिएट करते हैं, तो उन सॉल्ट्स में क्या होता है कि हम कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी और कुछ हर्ब्स भी डालते हैं जो उसकी मैजिकल पावर को और एनहांस करते हैं। तो आज जो है हम लास्ट में, तो आप लोग कोई भी सब लोग हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम लास्ट में आज सेशन के एंड में जो है हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि हम सॉल्ट्स को कैसे बनाते हैं, किस तरह से मिक्सिंग होती है, किस तरह से हम जो है अपने एसेंशियल ये ऑयल्स को हम डालते हैं, ये सारी चीजें हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारा मनी फ्लो है, क्लेंजिंग है, इन सब चीजों के लिए भी हमारा सॉल्ट यूज होता है। अब जो है हमें जो है सॉल्ट को यूज क्यों करना चाहिए, तो ये और थोड़ा डिटेल में है। बेसिकली ये बाथ सॉल्ट्स के लिए। अब बाथ सॉल्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, बाथ सॉल्ट्स बेसिकली वो सॉल्ट्स बनाए जाते हैं, हम क्रिएट करते हैं उन सॉल्ट्स को, है ना, ताकि हम उसके साथ बैठ के उसके साथ मतलब उसमें हम नहा सकें। ठीक है, हम बकेट में डाल सकते हैं या हम अपनी बॉडी पे रब कर सकते हैं, या जो टब में नहाते हैं तो टब में डाल सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह इवन जो ये है स्पाज हैं और आपके जो ये पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, वहां पर भी इनको यूज किया जाता है ताकि जो क्लाइंट आए उसको रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, जैसे आप यहाँ पढ़ पा रहे हो कि इट कैन बी यूज टू ट्रीट मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स, बहुत सारे मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स को भी यूज होता है। बॉडी माइंड बॉडी स्पिरिट्स में भी, मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें आपके मन को शांत करता है, आपकी बॉडी में कोई पेन है कहीं पर उसको ठीक करता है। ठीक है, कहीं रैशेज आ गए, कहीं स्किन इरिटेशन, इवन स्किन के लिए भी जो है कई बार जो है स्किन डॉक्टर्स भी आपको प्रेफर करते हैं कि आप इसको यूज करें, क्योंकि इसमें बहुत एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्ट में, है ना। तो अगर आपकी पूरी बॉडी में कोई इश्यूज हैं तो वो कहेंगे आपको टब में आप नहाइए इसमें डाल के, या आप अपने ऊपर डाल के आप नहाइए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम बाथ सॉल्ट्स को यूज करते हैं। अब बाथ सॉल्ट्स को, ये तो हमें पता चल गया इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अब उन्हें यूज कैसे करना है। कोई भी सॉल्ट हो, ठीक है, कोई भी सॉल्ट अगर है आपका और आप उसको यूज कर रहे हैं, चाहे वो बाथ सॉल्ट हो, चाहे वो आपके मनी के लिए हो, चाहे वो आपके प्रोस्पेरिटी के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है आपका इंटेंशन। आपको किस चीज के लिए वो सॉल्ट को यूज करना है। ठीक है,
आपका क्या इंटेंशन है उसमें, ठीक है, वो आपको उस सॉल्ट में अपना इंटेंशन डालना होता है। ठीक है, जैसे आप अभी, जैसे अब ये जो आप सॉल्ट सीख रहे हैं, ये सिर्फ अपने लिए तो नहीं बनाएंगे, आप क्लाइंट्स के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, आप औरों को भी देंगे। तो जब आप औरों को देंगे, तो आप जब बना रहे हैं, उस समय भी आपको अपना इंटेंशन डालना है कि भाई हम ये किसके लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। जैसे अगर हम लव सॉल्ट बना रहे हैं, तो हम ये बार बार ये ऐड करेंगे कि जिसके पास भी ये सॉल्ट जाएगा, उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। जब भी वो ये यूज करेगा, जिसके साथ उसको अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके साथ वो यूज करेगा। मनी के लिए बना रहे हैं, तो मनी के हम चीजें, हम जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे कि भाई जो भी ये सॉल्ट यूज करेगा, उसके मनी का, उसकी प्रोस्पेरिटी में, उसकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा होगा। तो हमें इस तरह से इंटेंशंस डालने होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, हमें जो है उसमें एफर्मेशंस भी डालनी होती है। ये तो आपका इंटेंशन हो गया कि ये काम करेगा। अब एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस जैसे अगर मनी का है, तो आप ये कह सकते हो, अगर किसी और के लिए बना रहे हो तो कह सकते हो दैट पर्सन इज अ मनी मैग्नेट, मनी इज फ्लोइंग फ्रीली इन दैट पर्सन्स लाइफ, ही अट्रैक्ट्स मनी इजीली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एफर्मेशंस आपको जिस भी टॉपिक के लिए चाहिए, आपको पिनिंटरेस्ट भी है, यूट्यूब भी है, सब जगह आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जिस भी चीज के लिए आप बना रहे हो, ठीक है, आप उसको पिक कर सकते हो। एंड इन द ड्यू कोर्स, जब हम कोर्स करेंगे, तब हम जब करेंगे जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हम बनाएंगे सॉल्ट को, हम वहां पर आपको कुछ जो कॉमन एफर्मेशन है वो हम देंगे। बाकी उसके बाद आपकी मर्जी है, आपसे वो, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने भी बना सकते हो। जैसे कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि अगर आप क्लेंजिंग के लिए यूज करते हो, तो आप बोल सकते हो, माई माइंड बॉडी स्पिरिट इज बीइंग क्लेंस्ड, माई एनर्जी इज गेटिंग renewed, I now let go of everything which is weighing me down physically, mentally, emotionally and psychologically. अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो ये एफर्मेशन है वो इंग्लिश में ही बोले। ठीक है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें बोल सकते हैं। है ना, ये कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि भाई आपने इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं है। आपको एफर्मेशंस बेसिकली, आपको कनेक्ट होना चाहिए उस सॉल्ट के साथ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया ही था स्टार्टिंग में, कि हम पोछे में यूज करते हैं, जब हम मॉपिंग करते हैं। हम जो है कुछ प्रोटेक्शन सॉल्ट्स जो होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हम जो है स्प्रिंकल करते हैं अपने दरवाजे पे। ठीक है, दरवाजे के ऊपर आप स्प्रिंकल, साइड में स्प्रिंकल कर सकते हो, जब आपका घर का सब क्लीनिंग हो जाए उसके बाद। आप अपने विंडो सिल पे भी कर सकते हो, जो खिड़की होती है, उसके ऊपर भी आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाथिंग में तो आप यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जो ऑकल साइंस के जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, चाहे वो कोई कोई हीलर्स हैं, तो उनके साथ भी होता है, उनको कभी कभी लो फील होता है। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन वाला या ऑरा क्लेंजिंग वाला जो सॉल्ट होता है, वो जब वो किसी और की हीलिंग कर रहे हैं या किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अपने टेबल पे भी रख सकते हैं, अपने ऑल्टर पे रख सकते हैं। तो उससे भी उनको काफी हेल्प मिलती है, काफी रिजुविनेशन मिलता है, काफी एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी लेटर इन द कोर्स के, जो आप छोटे क्वांटिटी में अपने पाउच में, अपने पर्स में या अपने वॉलेट में रख सकते हैं। मोस्टली दे आर रिलेटेड टू आइदर मनी, और इट इज ऑल्सो, इट कैन बी रिलेटेड टू सम रिलेशनशिप इश्यूज। या तो रिलेशनशिप के रिलेटेड होते हैं या मनी से रिलेटेड होते हैं, जिनको आप अपने पर्स में या वॉलेट में या उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑकल साइंस में जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो देख, उनको पता होगा कि वो लोग जो है, जब अपने टैरो कार्ड्स या क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, तो क्लेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो क्लेंजिंग बेसिकली आप जो है इवन सॉल्ट से भी कर सकते हो। अगर याद हो तो इवन काफी लोग जो हैं कोविड के टाइम में, जब जो है अपनी सब्जियां लेकर आते थे, फ्रूट्स लेकर आते थे, तो नमक के पानी में डाल दिया करते थे थोड़े टाइम के लिए, एंड देन दे यूज्ड टू वॉश इट एंड रिमूव इट एंड यूज इट। सो बेसिकली वो भी क्या था, इट वाज अ टाइप ऑफ क्लेंजिंग। ठीक है, तो बहुत तरह तरह से आप इन सॉल्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब बाथ सॉल्ट्स को, फिर से हम बाथ सॉल्ट्स पे आते हैं, क्योंकि मेजरली जितने भी सॉल्ट्स हैं,
वो 80% जो है यूसेज उनकी बाथ सॉल्ट्स में होती है। ठीक है, तो बाथ सॉल्ट्स जो है उसमें हम कैसे कर सकते हैं, बाथ टब में यूज कर सकते हैं, बकेट में यूज कर सकते हैं, या शावर में यूज कर सकते हैं। तो बाथ टब तो वेरी इजी, पानी में डाला, उसमें आपने बाथ ले लिया। बकेट में जब है तो होता है, तो बेसिकली आप थोड़ा सा पानी बकेट में छोड़ दो, या आप किसी टम्बलर के अंदर पानी लेके उसमें सॉल्ट डाल के अपने ऊपर डाल लो। ठीक है, जैसे आपको, या आप अपनी बॉडी पे पहले रब कर लो सॉल्ट को अच्छे से, एंड देन यू कैन टेक अ बाथ। सिमिलरली इन शावर ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग। ठीक है, जैसे इसमें है, यू कैन फिल अ बकेट। ये बेसिकली आपके पैर को डिप करने के लिए, जब आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप एक वार्म वाटर में करें। और आप देख रहे हैं उसमें आयोडीन नमक नहीं है, कुछ और नमक यूज किया जा रहा है, तो वो मैं बताऊंगी कौन सा नमक यूज करना है। फिर पोर जेंटली, मिक्स द सॉल्ट, सोक इट इनटू 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, अब हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आ गए। अभी तक कोई कंफ्यूजन, सॉल्ट्स को कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्या करना है? इफ anyone has got any confusion, you can put it in the chat box. Anything you want to ask anyone, or everything is okay? Should we proceed? अगर सब कुछ समझ में आ गया तो just put a no in the chat box so that I'll be okay that सबको समझ में आ गया है. So let's proceed. Yes, Shobha ji. Okay, so let's proceed forward. Okay, so I think everyone, yes, thank you so much. So everyone has understood. So let's proceed with our thoughts. So basically, जैसे मैंने आपको बताया था कि totally हमारे जो हमारा जो अर्थ है उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे तरह के सॉल्ट हैं, बट जो 9 सॉल्ट्स मेजर सॉल्ट्स हैं जो हमारे यूज में आते हैं, चाहे वो खाने में यूज हो, चाहे वो इन हेल्थ इश्यूज में यूज हो। ठीक है, बेसिकली 9 सॉल्ट्स हैं। और जो मेजर उसमें से भी 5 ऐसे हैं जो हम मैक्सिममली अपने रिचुअल्स में यूज करते हैं, सॉल्ट मैजिक में यूज करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है एप्सम सॉल्ट, जो आपको नजर आ रहा है। इट्स अ कोर्स सॉल्ट, थोड़ा सा दरदरा सा होता है, इट इज लिटिल कोर्स। ठीक है, बहुत फाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है सॉल्ट हमारे सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज होता है वो हम अभी देखते हैं आगे। उसके बाद आपका आता है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं। ठीक है, जो हम खाने में भी यूज करते हैं कई बार, बट दैट इज ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट फीचर्स। उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस कारण से आजकल कई बार इवन डॉक्टर्स भी जो है आपको प्रेफरेबली कहते हैं कि आप लोग सेंधा नमक अपने खाने में यूज करें। ठीक है, अगर जो है सब लोग को ये भी पता है कि हम लोग जब व्रत करते हैं तो हम सेंधा नमक ही यूज करते हैं, हम नॉर्मल नमक ही नहीं यूज करते। उसका भी रीजन यही है, क्योंकि सेंधा नमक में बहुत सारी मिनरल्स होते हैं। ऑलमोस्ट 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, जो आपकी बॉडी में जब आप व्रत करते हो। ठीक है, कई बार कई व्रत में हम एक ही बार खाना खाते हैं। ठीक है, तो हमें, लेकिन हमारी बॉडी को, ताकि डिप्रिवाइड नहीं हो हम किसी भी मिनरल्स, और उससे हमारा जो है कमी ना हो हमारी बॉडी में, इसलिए जो है ये वाला नमक प्रेफर किया जाता है। सालों से, युगों से ये यूज हो रहा है, इसीलिए यूज हो रहा है कि भाई हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स भी उस दिन भी आ जाएं, हम भले ही हम उस तरीके की चीज खा रहे हो या ना खा रहे हो। ठीक है, फिर हमारा आता है डेड सी सॉल्ट, जो कि समुद्र का सॉल्ट होता है। फिर कोशर सॉल्ट आता है, इसकी एक बहुत बढ़िया खासियत है जो मैं आपको थ्रू द कोर्स, अभी थ्रू द सेशन आपको बताने वाली हूँ। एंड द फिफ्थ वन इज अ सेल्टिक सॉल्ट। इसका भी लेडीज के लिए, वैसे तो जेंट्स के लिए भी है, बट लेडीज के लिए ये बहुत ही बढ़िया सॉल्ट है, सेल्टिक सॉल्ट। आई टेल यू द मेन इशू, आप इसको ट्राई करके देखना, इट वर्क्स वंडर्स। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। ओके, आई टेल यू व्हाई एंड व्हाट। अब जो मेनली यहाँ यूज नहीं होता है, मेजरली जो नहीं होता है, होते हैं इसमें लेकिन बहुत कम यूज होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज होता है। आयोडीन नमक तो देखिए बिल्कुल यूज नहीं होता। ठीक है, हम खाने में यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे किसी भी रिचुअल में किसी काम का नहीं है।
ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हमारे खाने में तो ठीक रहती है, बट ना तो ये किसी भी हेल्थ इश्यूज के लिए हमारे लिए है, ना किसी और इश्यूज के लिए है। ठीक है, उसके बाद आता है एक ब्लैक सॉल्ट। ये बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। इसकी खासियत ये है, लेकिन जब अगर आप कहीं आपको मिलता है और अगर आपको इसको कंज्यूम करना है, तो आपको मैं इसकी खासियत बता दूं। इसकी खासियत ये है कि जिन लोगों ने, जो कंप्लीटली प्योर वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है, कभी नॉनवेज नहीं खाया, लेकिन एक उत्सुकता होती है कि भाई नॉनवेज का टेस्ट होता कैसा है। ठीक है, हमें भी तो खा के हम देखें कि भाई कैसा होता है, क्या टेस्ट होता है। लोग इतना ज्यादा क्यों, इतना वो रहते हैं कि नहीं हमें तो नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाना है, इतने क्यों उसमें फैसिनेटेड रहते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप अपने सब्जी या कोई भी अपनी वेजिटेरियन डिश आप इस सॉल्ट से बनाओगे, ये सॉल्ट डाल के बनाओगे, तो ऑलमोस्ट आपको नॉन वेजिटेरियन का टेस्ट आता है। इट डजेंट मीन कि आप नॉन वेजिटेरियन हो गए। ये मत सोचना कि आपने ये सॉल्ट डाल के खा लिया तो आपका जो है धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये है कि आपको एक टेस्ट आएगा, एक फ्लेवर आएगा उसका, ठीक है, जो आपको वो एहसास दिलाएगा कि शायद आप उस टाइप की कोई चीज खा रहे हैं। ठीक है, बाकी एक ब्लैक हवाइन सॉल्ट आता है, एक रेड हवाइन सॉल्ट आता है, जो कि बहुत रेयर होता है और वो ज्यादातर यूज भी इतना नहीं होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी ऑल द 5 सॉल्ट्स जो कि हम ज्यादातर जो हमारे रिचुअल्स में हम यूज करने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, कि ताकि हमें समझ आए कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये यूज क्यों होते हैं, है ना, इनको हम क्यों यूज करते हैं इसमें। तो उसके लिए हम देखते हैं। ओ दैट्स ग्रेट कविता जी। Okay, so let's come back to our Epsom salt. So the Epsom salt is a popular remedy for all ailments. जैसे मैंने आपको बताया, the major ingredients of mostly 80% of the salts is Epsom salt. Okay, तो Epsom salt जो है मैक्सिमम जगह यूज होता है। ठीक है, क्यों यूज होता है? क्योंकि Epsom salt में जो मेजर एलिमेंट होता है, मिनरल होता है, उसको मैग्नीशियम। तो अगर किसी को भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, और मोस्टली हम लेडीज में होती ही है, जेंट्स में भी होती है, बट लेडीज में मैक्सिमम होती है। ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस यू ऑल नो अबाउट। ठीक है, तो बेसिकली जब ये और स्ट्रेस लेवल जब ज्यादा होता है, मसल सोरनेस जहां होती है, तो वहां सब जगह जो है मैग्नीशियम और सल्फेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये एप्सम सॉल्ट इज इन अबंडेंस विद मैग्नीशियम एंड सल्फेट। और यही सॉल्ट होता है जिसको कि अगर आप पानी में डाल के थोड़ी देर अपना पैर डिप करके रखेंगे गर्म पानी में, इसको डाल के, यू विल फील डिस्ट्रेस्ड। आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, हम जब करेंगे कुछ सॉल्व करेंगे तो उसकी इसकी पावर को हम एनहांस करेंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट जो है एसेंशियल ऑयल से और डिफरेंट उन चीजों से, उससे हम एनहांस करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है बेसिकली हमारा जो है ये खाली भी अगर आप यूज करोगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंधा नमक, और लाहौरी नमक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में होता है, जो कि लाहौर के पास है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का होता है। इसमें ऑलमोस्ट, ये तो मेजर है, उसके अलावा कम से कम 84 मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और रेगुलेटिंग द फ्लूइड ऑफ द बॉडी, इन सब में यूज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मली आजकल जो है, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना ही भागा दौड़ी का लाइफ है, जिसमें हम अपने आप की जो है केयर नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट इंस्टेड ऑफ आयोडीन नमक, स्टार्ट ईटिंग दिस नमक। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने डे टू डे लाइफ में। उसके बाद आपका आता है डेड सी सॉल्ट। डेड सी सॉल्ट में बहुत सारे स्किन केयर बेनिफिट्स होते हैं।
ठीक है, स्किन के लिए ये बहुत यूज होता है। ये कई बार जो है अगर आप देखोगे तो कई सारे आपके क्रीम्स में और इसमें भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में भी कई जगह यूज होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है स्किन को रेजुविनेट करने की, स्किन को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी होती है। इसलिए स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी डिजीज है, जैसे कि अगर आपको एक्जिमा है, सोराइसिस है, एक्ने है, या कुछ भी इस टाइप की अगर आपको परेशानी है, तो आप डेड सी सॉल्ट को अगर यूज करते हैं अपने वाटर के अंदर, उसमें नहाते हैं आप उसके साथ, तो यू विल सी द चेंजेस विद इन सम टाइम। ठीक है, बट दैट हैज टू बी अ लिटिल रेगुलर थिंग। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और आप सोचो कि कल ठीक हो ना जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, बट यस, इफ यू कंटिन्यूअसली डू इट फॉर सम टाइम, इट विल affect the diseases। इसके बाद आपका आता है कोशर सॉल्ट। ठीक है, कोशर सॉल्ट में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, गुड सोर्स ऑफ सोडियम तो होता ही होता है, नर्व फंक्शन में भी यूज होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर में भी, अगर ब्लड प्रेशर लो या हाई है तो उसमें भी यूज होता है। बट इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि इट ड्रॉज आउट एक्सेस मॉइस्चर, एक्सेस मॉइस्चर को ये बाहर निकालता है। इसीलिए कोशर सॉल्ट जो है वो फॉरेन कंट्रीज में, बाहर की कंट्रीज में जहां मैक्सिमम नॉनवेज को स्टोर करते हैं, देखिए नॉनवेज यहाँ भी खाया जाता है, इंडिया में भी बहुत खाया जाता है, बट जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में स्टोरेज होता है, इवन इन इंडिया, लाइक सर्टेन प्लेसेस वेयर स्टोरेज इज देयर, जैसे कि आपके 5 स्टार होटल्स या बड़े बड़े होटल्स जहां पर उनको स्टोर करके रखने की जरूरत होती है, वहां पर कोशर सॉल्ट को ज्यादा यूज किया जाता है। बिकॉज ये जितने भी नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं, मीट है, फिश है, ये सारी चीजें हैं, उसमें इसको लगा के छोड़ दिया जाता है, ताकि उनकी जो लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो जब बढ़ जाए। ठीक है, इसमें टेंडेंसी होती है ताकि वो मॉइस्चर उसका निकाल देता है बाहर, तो इसलिए क्या होता है, सोक कर लेता है उसका मॉइस्चर उन चीजों का, तो वो जल्दी खराब नहीं होते। तो जो बाहर की कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, जहाँ की क्वांटिटी में खाया जाता है, वहां पर इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, घर घर में यूज होता है, क्योंकि वहां पर वो लोग यूज करते हैं अपने सारे जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स है उसको स्टोर करने के। तो ये इसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट खासियत है। अब आया सबसे मजेदार, मेरा फेवरेट सॉल्ट। चलिए अब आपसे पूछती हूँ मैं, आप लोग चैट बॉक्स में डाल के लिखिए कि जो है सेल्टिक सॉल्ट का क्या सबसे ज्यादा लेडीज को फायदा क्यों है, कोई बताएगा? टाइप इट इन द चैट बॉक्स, क्या रीजन है? वैसे तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप स्क्रीन पे पढ़ के भी बता सकते हो, मैंने पॉइंटर्स में डाला हुआ है। यस कविता जी, वेरी वेल सेड। यस स्वाति जी, हु एल्स? सेल्टिक सॉल्ट में एक बहुत ही अच्छी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें मैग्नीशियम पोटेशियम तो होता ही है, उसके अलावा उसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे, आपके किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का अगर आपको फैट रिड्यूस करना है, तो आपको उसको उस बॉडी पार्ट पे रब करना होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं डाइट का भी कंट्रोल कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर पार्ट का जो वो है मसल्स है या पर्टिकुलर पार्ट का जो है उस वो जो है रिलीज नहीं हो रहा है वहां से। ठीक है, तो आपने जो है उसको जो है उस जगह पर आप उसको अगर रब करेंगे, तो जो है आपका काफी हद तक उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूज करके देखा है और मुझे फर्क लगा है। मतलब उसको कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े टाइम तक यूज करना पड़ता है, तो कुछ टाइम के बाद जो है उसमें डिफरेंस पता चलने लगता है। अच्छा, एक और चीज, एक डिस्क्लेमर है सॉल्ट के लिए। ठीक है, सिंस सॉल्ट, आपको सबको पता है कि सॉल्ट में चाहे कोई सा भी तरीके का सॉल्ट हो, हल्की फुल्की प्रॉपर्टी उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की होती है। एक्सक्यूज, ठीक है, तो आपने बहुत कंटिन्यूअसली और डेली इस सॉल्ट को, किसी भी सॉल्ट को यूज नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी।
तो आपको कुछ कुछ टाइम के लिए जब जरूरत है तो यूज करें, फिर ब्रेक लें, फिर यूज करें, फिर ब्रेक लें। ठीक है। कंटिन्यूअसली अगर रेगुलरली आप 24/7 मतलब 20 पूरे मतलब वीक में डेली अगर आप उसको यूज करने लगेंगे, तो आपका कुछ टाइम बाद आप देखोगे आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, 2-3 दिन यूज करो, या ऑल्टरनेट डेज यूज करो, या हफ्ते में 2 या 3 बार यूज करो। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो और आपको कैसे यूज करना है। हम आपको जब पोस्ट करेंगे तो हम आपको पूरी चीज डिटेल में बताएंगे कि हर सॉल्ट को कैसे कैसे और कब कब यूज करना है, किस रीजन से यूज करना है। तो उसके हिसाब से फिर आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से यूज करना है, कहाँ यूज करना है। ठीक है। ओके। अब जो है आप लोग सब बने रहिएगा, क्योंकि जो है हम बहुत ही बढ़िया एक प्रैक्टिकल कराने वाले हैं कि आपको कैसे सॉल्ट बनाना है। ठीक है। ये आगे मैं बार बार यही बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज यहीं बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि हम आपको प्रैक्टिकली बता सकें कि आपने सॉल्ट कैसे बनाया। भले आप कोर्स में जो है ज्वाइन होंगे तब भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको एक सॉल्ट बनाना सिखाएंगे। ठीक है। तो अब क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सबसे जरूरी होता है इंग्रेडिएंट्स। किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। कुकिंग में भी चाहिए होता है, किसी भी चीज को करना, जब आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो नई, तो आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला सॉल्ट हो गया, उसके बाद आपके हर्ब्स हो गए, उसके बाद आपका एसेंशियल ऑयल्स हो गया। सो देर आर ओनली 3 मेजर थिंग्स। बाकी उसके बाद एड ऑन एंड माइनस तो होता रहता है, बट 3 मेजर थिंग्स। एक तो सॉल्ट, कौन सा टाइप का सॉल्ट है, एक है, दो है, तीन है, चार है, जो भी तरीके के सॉल्ट हमें यूज करने हैं। फिर हर्ब्स है। हर्ब्स में भी होता है कि कुछ कहीं एक हर्ब होता है, कहीं 2 हर्ब यूज करने हैं, कहीं 4 हर्ब्स यूज करने हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके आते हैं एसेंशियल ऑयल्स। अब जैसे हम देखेंगे, मैं आपको 2-3 रेसिपीज भी दूंगी आज, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि सॉल्ट्स को आप कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हो। लेकिन आपको अटकना नहीं। ठीक है। आपने मेजर चीज आपको चेक करनी है आपके पास है या नहीं है। अगर मेन मेन चीजें हैं तो उसमें एडिशन ऑन जो है वो आपके पास हो या ना हो चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी रेसिपी में 3 टाइप के एसेंशियल ऑयल्स लिखे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों होंगे तभी आप बनाओगे। आपके पास एक भी होगा तो भी आप बना सकते, वो उतना ही इफेक्टिवली वर्क करेगा। हाँ, तीनों होंगे तो और ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा। जैसे वही बात है कि आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर मसाले किसी डिश में जो है, आपने 2 या 3 टाइप के मसाले डालने हैं, बट अगर आपके पास एक ही मसाला है, एक ही टाइप का है, तो उससे भी टेस्ट तो आता है। हाँ, वो बहुत एलाबोरेट टेस्ट नहीं आएगा, बट इट्स ओके। ठीक है। तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी, बिकॉज दिस इज बीन डन फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, फॉर अ पर्टिकुलर रिचुअल, तो हमें सबसे जरूरी होता है कि हर चीज को हमें क्लेंस करना। उसका रीजन है, क्योंकि जब भी हमारे पास सॉल्ट आया, एसेंशियल ऑयल आया, हर्ब्स आए, या इवन जो हम सामान जिसको यूज कर रहे हैं, स्पून्स हैं, हमारे बाउल्स हैं, वो कितने लोगों के हाथों में होकर आया है, कहाँ कहाँ से आया। इवन हमारे ही, कभी हमें गुस्सा आया, हमने गुस्से में उसको उठा लिया, कभी हम इरिटेटेड है, कभी हम सैड हैं। ठीक है। तो हर तरह से हम उसको हैंडल कर रहे हैं। कोई जहां से वो आया है ना, अगर वेंडर्स के पास से डायरेक्ट आया, अब उस कितने लोगों के हाथों से होकर आया है। ठीक है। हमें सबसे जरूरी होता है कि हमें इसको क्लेंस करना। उसके बाद होता है चार्जिंग। जब हमने उसको क्लेंस कर लिया, हम अपने तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहला, कि हमें इंटेंशन देना होता है। तो हमें सबसे पहले जो है हमें अपनी इंटेंशन उसमें डालनी है, दैट इज चार्जिंग। जब हम उसको चार्ज करते हैं, अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को चार्ज करते हैं, तब अपने इंटेंशंस डालते हैं कि हम ये बना किस लिए रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। तो वो सारी हमें इंटेंशंस डालनी है। इंटेंशन सेटिंग एंड चार्जिंग, पहले चार्ज करके फिर इंटेंशन सेटिंग साथ साथ करनी है। उसके बाद हमें उसकी मिक्सिंग करनी है। क्या क्या स्टेप्स हैं, किस स्टेप पहले कौन सा डालना है, सेकंड क्या डालना है, थर्ड क्या डालना है, वो सारी चीजों का हमें मिक्सिंग करनी है। और उसके बाद उसको स्टोरेज कैसे करना है, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। उसके बाद हमें चीजें क्या चाहिए, मटेरियल्स हमें क्या चाहिए। सॉल्ट्स तो हमें चाहिए, नो डाउट। उसके अलावा हमें चाहिए प्लास्टिक बाउल।
प्लास्टिक या ग्लास बाउल, नेवर एवर यूज अ मेटल बाउल। उसका रीजन है क्योंकि मेटल में अपनी एनर्जीज होती है, ठीक है। तो हमें प्लास्टिक या ग्लास बाउल्स यूज करना है। प्लास्टिक भी हल्की प्लास्टिक नहीं यूज करनी, थोड़ी सी भारी टाइप की, जैसे ये है, ठीक है। सो इस टाइप का थोड़ा सा भारी प्लास्टिक, जो अच्छी प्लास्टिक होगी उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं वुडन, ठीक है। मेटल की अगेन आप स्पून्स या मिक्सिंग वाले जो है वो नहीं यूज करोगे, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद आपके आते हैं ड्रॉपर्स, प्लास्टिक ड्रॉपर्स आते हैं इस तरह से, ठीक है, यू विल बी यूजिंग दीज, ठीक है। ये कहाँ यूज होंगे, जैसे कि ये अभी तो आप लोग जब शुरू करोगे तो जरूरी नहीं है उसका, नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, मैं जस्ट रखा है आप लोग को दिखाने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये तब यूज होता है जब आप बल्क में, बहुत बल्क में बनाते हो कुछ चीजें, आपको बड़ी बड़ी बॉटल्स लेते हो आप, ठीक है, तो वहां पर आपको पोर करने के लिए आपको ड्रॉपर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई जगह आपको 2-3 बूंदे लेनी है। मैंने छोटी छोटी बॉटल्स ले रखी है तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप जो है बड़ी बड़ी बॉटल्स लेते हो तब आपको जो है इसकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो एसेंशियल ऑयल में यूज हो, चाहे वो कलर्स में यूज हो, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी एंड इम्पोर्टेंट अदर ग्लव्स। नाउ प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, टाइप एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स कि ग्लव्स की जरूरत क्यों है हमें सॉल्ट मेकिंग में। हु कैन टेल मी? यस कविता जी, टपरवेयर कैन वर्क। Banita ji, why? Yes, I'm asking why are we using this gloves? Okay, energy. Yes. What else? Hmm, just give me- just keep typing. I'll just come in 1 second. Yes, precautions is better than prevention. True. Skin may be injured. Yes. Yes, Vishali ji. The best thing which I wanted to know was moisture. देखिए बाकी चीजें बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, दोस आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड। बट बहुत सारे ऐसे आप लोगों के साथ अभी बैठे होंगे, कई लोगों के हाथ में पानी आता है, पसीना आता है, जो भी है, ठीक है, तो गीले हो जाते हैं हाथ बहुत जल्दी। तो जब हम जब बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, स्पून से बहुत अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो हम अपने हाथ भी यूज कर लेते हैं, है ना। बट लेकिन अगर आप अपने हाथ यूज करोगे तो उसकी जो मॉइस्चर है वो सॉल्ट पकड़ लेगा, है ना, तो इशू हो सकता है। दूसरा, आपके हाथ में अगर कोई क्रैक है, आपके हाथ में कोई चोट लगी है, तो उसमें भी आपको इरिटेशन हो सकता है, या हो सकता है आपको वो चीज सूट ना करे जो आप बना रहे हो, कोई एसेंशियल ऑयल सूट ना करे, कोई हर्ब से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज आपकी एनर्जीज, ठीक है, क्योंकि आप जब बना रहे हो इंटेंशन डाल रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जीज हो सकती है कि आपके हाथ में कुछ और तरह की फ्लो हो रही है, तो वहां पर भी इशू आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हम ग्लव्स यूज करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। फिर धूप और इंसेंस टू चार्ज इट। नाउ दिस इज द रेसिपी ऑफ द फर्स्ट सॉल्ट, दैट इज द मनी सॉल्ट।
ठीक है। सो मनी सॉल्ट में हम लेते हैं सिनेमन ऑयल, आलमंड ऑयल या बेसिल ऑयल। तीनों में से एक ऑयल भी चलेगा, दो ऑयल भी चलेगा और तीनों ऑयल भी चलेगा। इट्स टोटली अप टू यू। आपके पास जो भी ऑयल की अवेलेबिलिटी है, आप वो ऑयल यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक ऑयल है बाकी दो ऑयल नहीं है तो आप नहीं बना सकते, आप बना सकते। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास चार हर्ब्स हैं, बेसिल, थाइम, मिंट एंड सिनेमन। अब बेसिल और थाइम क्या होता है? ये कहाँ से अवेलेबल होगा? बेसिल जो है वो ऑलमोस्ट हम बेसिल को तुलसी भी बोलते हैं। तो अगर बेसिल अवेलेबल नहीं है तो आप तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं, उसको आप ड्राई करके उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बेसिल और थाइम के हर्ब्स जो है बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, क्योंकि ये जो है पिज्जा में यूज होते हैं। तो जो आपके मार्केट में जो मिलते हैं आप उनको नया डब्बा लाके अपने पास रख सकते हो अपने स्पेस पे, जो कि यूज ना हो नॉर्मली, और उसको भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है सिनेमन और मिंट, पुदीना। मिंट इज पुदीना, जो कि बहुत इजीली, और सिनेमन दालचीनी होती है जो बहुत इजीली हमारे घरों में मिल जाती है। उसको ड्राई करके उसको पीस के आप उसको यूज कर सकते हैं। मिंट तो आप थोड़े से मोटे पत्ते भी, उस ड्राइड लीव्स डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसको चूरा करें। लेकिन सिनेमन हमेशा याद रखिएगा कि उसको चूरा करके ही यूज करें। नहीं तो क्या होगा, जब आप सॉल्ट को यूज करोगे या आपके क्लाइंट यूज करेंगे और अगर उसने रब किया अपनी बॉडी पे, तो हो सकता है उसको चोट लग जाए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हम जो भी चीज उसमें डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा रफ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें जो है वो क्या कहना चाहिए, थॉर्न्स टाइप या कांटे टाइप कुछ नहीं होना चाहिए जो कि स्किन पे इफेक्ट करे। बस उसका ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एप्सम सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, और ग्रीन कलर है। अब आप सबको पता है कि मनी का जो कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है लव सॉल्ट। लव सॉल्ट में भी हमारे पास तीन टाइप्स के हमने ऑयल्स इसमें रखे हैं, जैस्मिन ऑयल, रोज ऑयल एंड लेवेंडर ऑयल। ठीक है। तीनों में से कोई एक हो, तीनों में से तीनों हो या दो हो, जितने भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं। रोज पेटल्स अगेन लव के होते हैं, लेवेंडर भी लव का होता है। जिंजर एक बहुत ही अच्छी चीज है, अदरक जो हमारे घरों में होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के लिए यूज होती है। ये बहुत ही प्यारी हर्ब है जो कि अट्रैक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है। उसके छोटे छोटे आप टुकड़े करके और आप उसको या तो धूप में सुखा लीजिए या माइक्रोवेव कर लीजिए, या इवन आप हल्के ड्राई उसको रोस्ट कर सकते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, इजीली ड्राई हो जाते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं। इसमें अगेन लव सॉल्ट है तो पिंक कलर यूज होगा या रेड कलर यूज कर सकते हैं आप। एप्सम सॉल्ट और सी सॉल्ट यूज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन सॉल्ट। प्रोटेक्शन सॉल्ट में बेसिल ऑयल है, पचोली ऑयल है, फ्रैंक इंसेंस है, येलो मैरीगोल्ड के पेटल्स हैं, एप्सम सॉल्ट है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है और येलो कलर है। ठीक है। अब आपने बना लिया, जब आपने क्रिएट कर लिया अपना सॉल्ट क्रिएट कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है उसका? ठीक है, आपको उसको चार्ज करना है दोबारा से। पहले आपने क्या किया था, जो आपके इंग्रेडिएंट्स थे उसको क्लेंस किया था और उसको चार्ज किया था और इंटेंशन डाला था। अब आपका सॉल्ट क्रिएट हो चुका है, आपका सॉल्ट एक फॉर्म में आ चुका है जो कि डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, क्लाइंट यूज करेगा, चाहे आप यूज करोगे, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स यूज करेंगे। ठीक है। तब आपने उसको फिर से एक बार एनर्जाइज करना है।
हो सकता है कि आपकी कुछ एनर्जीज उसमें फ्लक्चुएट हुई हो बीच में बनाते समय। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, आप बना रहे हो, कोई आ गया, आपकी बातचीत डिफरेंट हो गई, आपकी एनर्जीज डिफरेंट हो गई, वापस आए, आपने स्टार्ट कर दिया बनाना, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इट्स ओके, आपने जब क्रिएट कर लिया उसके बाद आप इसको फिर से एक बार चार्ज करेंगे। अब कैसे चार्ज करेंगे बनने के बाद? कई सारे तरीके होते हैं। आप इसके ऊपर जब बन जाएगा तो आपने उसके ऊपर मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, कोई भी मंत्र जो आपके लिए फेवरेट है, जो आप नॉर्मली चैंट करते हो, या आपके किसी इष्ट देवता का है, कोई गुरु का है, किसी भी चीज का है, ठीक है, वो आप उसके ऊपर माला चैंट कर सकते हो। उसके अलावा जो कैंडल हीलर्स हैं, जो कैंडल से वर्क करते हैं, वो कैंडल से इसको कर सकते हैं चार्ज। जो क्रिस्टल में डील करते हैं, जो क्रिस्टल्स का नॉलेज रखते हैं, जो क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं, वो क्रिस्टल से भी इसको हील कर सकते हैं। और एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल की प्लेट आती है, सेलेनाइट की प्लेट आती है नॉर्मली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो आप वो परचेज कर सकते हो। जब आपने क्रिएट कर लिया आपका बाउल, आप उसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है, और वो चार्ज हो जाता है। उसके बाद आपका और कुछ नहीं समझ में आता तो बेस्ट तरीका ये है कि आपने जब बना लिया, क्रिएट कर लिया, उसको थोड़ी देर के लिए आप 2-4 घंटे के लिए मूनलाइट में रख दीजिए। आप सनलाइट में भी रख सकते हैं, बट आपको सनलाइट में रखते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये सॉल्ट है, ये पिघल सकता है, ठीक है। तो आपने इसको जो है ऐसे टाइम ऐसी जगह रखना है जहां पर कि इनडायरेक्ट वे में आपकी सनलाइट आ रही है, तो वहां पर आप इसको इस तरह से आप इनको चार्ज कर सकते हैं। अब जो है हम आते हैं कोर्स कंटेंट पे, और कोर्स कंटेंट के बाद हम जो है प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। देखिए मेरे पास बाउल भी है, मेरे पास सॉल्ट भी है, मैं सब रेडी करके बैठी हूँ। हम लोग जो है सीखेंगे कि किस तरह से जो है हम प्रैक्टिकली हम बनाएंगे सॉल्ट, ठीक है, लाइव हम क्रिएट करेंगे। आपको सबको समझ आएगा कि किस तरह से सॉल्ट को हम बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको चार्ज कर सकते हैं, मैं सारी चीजें अभी आपको बताऊंगी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उसके पहले हम देखें कि हम अपना जो कोर्स अब जो आ रहा है हमारा 9th से, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे और कितने तरह के सॉल्ट सीखेंगे। हम जो है उसमें इंट्रोडक्शन में करेंगे, और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे सॉल्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसकी यूजेस के बारे में, ठीक है। और सॉल्ट्स को और कितने तरीके से हम बना सकते हैं वो हम और सीखेंगे। उसके बाद जो है हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए नॉलेज, और उसके बाद मोर देन 30 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जो है हम बेसिकली सीखने वाले हैं। उसके साथ एक बोनस भी है, और बोनस ये है कि हम 20 से ज्यादा जो है हम डिफरेंट टाइप्स के रेमेडीज भी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीजें इसके कोर्स के अंदर हम ला रहे हैं, ठीक है। आप लोग ट्यून इन रहिए, ठीक है। हाँ जी, कविता जी, सेलेनाइट की प्लेट आती है, ठीक है। हम देखें हम कौन कौन से टाइप्स के, कुछ एक टाइप के हम सॉल्ट्स की लिस्ट आपके लिए लाए हैं। जैसे कि प्रोटेक्शन एंड क्लेंजिंग में आपको प्रोटेक्शन सॉल्ट है, क्लेंजिंग सॉल्ट है, साइकिक प्रोटेक्शन सॉल्ट होता है, होम प्रोटेक्शन सॉल्ट है, प्यूरिफिकेशन सॉल्ट है। फिर बिजनेस में या प्रोस्पैरिटी एंड सक्सेस के लिए बिजनेस सॉल्ट है। मनी सॉल्ट भी हम जो है दो टाइप का हम सीखेंगे, कहीं स्टक मनी होता है, कहीं मनी फ्लो नहीं होता, कहीं हमारे पास मनी सेव नहीं होता, तो डिफरेंट टाइप के हम सॉल्ट देखेंगे मनी में भी, जो हमें डिफरेंट तरीके से हमको जो है सॉल्ट में हमें हेल्प करेंगे मनी के फ्लो में। उसके बाद गुड लक सॉल्ट आता है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही है उसके लिए एक सॉल्ट हम सीखेंगे अलग से। बजट सॉल्ट सीखेंगे। बजट सॉल्ट बेसिकली ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसा, या आपको कहीं पर फ्री में कहीं देना है, ठीक है, आपको लगता है कि मैं इतने इंग्रेडिएंट्स डालूंगी मेरा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। या कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो कि बहुत ज्यादा सॉल्ट में एफोर्ट नहीं कर सकता, बट उसको भी जरूरत है, आपको लगता है कि उसको सॉल्ट देने से उसके काम बन जाएंगे, है ना। तो वहां आप बजट सॉल्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आप कम उसमें आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं, या आप जो है वैसे भी दे सकते हैं किसी को। उसके बाद
इंक्रीज इन बिजनेस सॉल्ट। ठीक है, बिजनेस में इंक्रीज चाहिए आपको, कहीं आपने कुछ बिजनेस को एक्सपैंड करना है कहीं पर, उसमें आपको अड़चन आ रही है, तो उसके लिए भी एक सॉल्ट है। ठीक है, भाग्य वृद्धि यानी कि डेस्टिनी आपकी, अगर आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा काम रुक रहा है, मेरे से आगे कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं ना कुछ चीज ऐसी है जो मुझे पीछे खींच रही है, कोई मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो वहां हम भाग्य वृद्धि सॉल्ट को यूज करते हैं। ठीक है, फिर हर किसी को क्लाइंट्स चाहिए, जो बिजनेस कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको क्लाइंट्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लाइंट्स कैसे हमारे पास आए, और अच्छे क्लाइंट्स आए, चिक चिक वाले क्लाइंट्स ना आए कि जो हमें तंग करें, वैसे क्लाइंट्स ना आए, अच्छे क्लाइंट्स आए, उसके लिए हम सॉल्ट्स बनाएंगे। इसी तरह से हम लव सॉल्ट्स, दो तीन तरीके के लव सॉल्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, मैजिकल सॉल्ट एक बहुत ही प्यारा सॉल्ट आता है जिसको हम कहते हैं मैजिकल सॉल्ट। आप उस मैजिकल सॉल्ट को इतने अच्छे से यूज कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हीलिंग सॉल्ट है। आपके कई लोगों को सोने में दिक्कत आती है, इंसोम्निया की दिक्कत है, वहां पर आप साउंड स्लीप का सॉल्ट अगर अपने साथ रख के सोते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी गहरी नींद आएगी, बहुत ही सुकून की नींद आएगी। फिर हम जितने भी ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर्स हैं, हम सबको दिक्कत होती है कि हमारा ऑरा बूस्ट नहीं होता, हमारा ऑरा डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, इवन नॉट इवन ऑकल साइंस प्रैक्टिशनर्स, सबको जरूरत है कि सबका ऑरा अगर एकदम परफेक्ट हो, एकदम अच्छा हो, तो लोग अच्छे अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, है ना। तो उसके लिए हम ऑरा बूस्टर सॉल्ट लेते हैं। हेल्पिंग सॉल्ट कहाँ काम आता है, हेल्पिंग सॉल्ट बेसिकली कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई फंस रहा है, बार बार फंस रहा है, उसको ये होता है कि मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा, मैं कहाँ से निकलूं, कैसे निकलूं, क्या काम आगे करूं, तो वहां हम हेल्पिंग सॉल्ट यूज करते हैं। फिर स्ट्रेस रिलीविंग सॉल्ट, तो नाम ही पता चल रहा है कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए है। फुल मून सॉल्ट है, स्पिरिचुअल सॉल्ट है, ब्लेसिंग्स का सॉल्ट है। अब वैलेंटाइन सॉल्ट भी है और लव सॉल्ट भी है। तो हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि कहाँ आप वैलेंटाइन सॉल्ट यूज कर सकते हैं और कहाँ आप लव सॉल्ट यूज कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बाथ सॉल्ट्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के बाथ सॉल्ट्स हैं, कुछ हेल्थ सॉल्ट्स हैं और कुछ ऑब्स्टिकल सॉल्ट्स भी हैं। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ, हाँ जी, मैं आपको संतोष जी लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे आप चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, सारा डिटेल हम बताएंगे। अब आप लोग बताइए कि इतने सारे सॉल्ट्स प्लस 20+ रेमेडीज अगर हम कराते हैं तो कितने में आप सीखना चाहते हैं। फटाफट फटाफट चैट में डालिए कि कितने की कॉस्टिंग होनी चाहिए, कोर्स कितने का होना चाहिए आपके हिसाब से। इतने सारे हम सॉल्ट्स बनाना सिखा रहे हैं, उनको डिटेल में सिखाएंगे, उनकी प्रैक्टिकली भी हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, एनी गेसेस, एनीवन, एनी गेसेस। और तो और आपको जो है कोर्स में क्या क्या मिलेगा, एक तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, क्योंकि मैं ही हेल्प करूंगी, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जिसकी आपको रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप सपोर्ट आपका हमेशा रहेगा, ग्रुप रहेगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं भी एडेड रहूंगी, सर भी रहेंगे। कहीं पर भी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, मैं बिजी हूं, तो सर रहेंगे आपको आंसर करने के लिए, और नॉर्मली नहीं तो मैं आंसर कर ही दूंगी। ठीक है, तो आपका हमेशा एक हैंड होल्डिंग रहेगा। आपको कोई भी क्वेरी होती है, कभी भी कोई दिक्कत आती है, तो वी ऑल आर देयर ऑफ अकलशाला, हमारी पूरी अकलशाला की टीम आपके साथ रहेगी। जब भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे। सिर्फ एक ने डाला है और किसी को नहीं। सो सर, वुड यू लाइक टू टेक ओवर फ्रॉम हियर, नहीं वीरेंद्र मैम, सर? यू प्लीज कंटिन्यू, यू आर डूइंग गुड।
You please continue. नहीं, इसमें If you आप अगर, want, then I can take over. या यहाँ पर आप जो है आप थोड़ा सा Okay. सब पे डाल दीजिए So, नजर के क्या आप डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द ठीक है. चार्जेस। So the course is going to be start from 9th of June. No June ko we are going to start. Time is 7 p.m. and the duration is 5 days. It's a 5 days live course. Ma'am has already explained in a nice way that Zoom live course is there, recordings will be there. So in Okalchala, we do facilitate recording in two types. First, आपको एप्लीकेशन एक्सेस मिल जाएगा. आपको एप्लीकेशन एक्सेस मिलेगा एंड उस एप्लीकेशन के अंदर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, प्लस आप वेब पे भी जाके देख सकते हैं. जैसे लैपटॉप के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं तो लैपटॉप के थ्रू भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा हम 3 महीने के लिए आपको यूट्यूब लिंक्स भी देंगे. इन 3 मंथ्स के अंदर आप जितना मर्जी चाहे यूट्यूब देख सकते हैं, बट 3 मंथ्स के बाद वो यूट्यूब लिंक्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगे. सो लाइफ टाइम आपके पास एप्लीकेशन में रहेगा. यू विल गेट द पीडीएफ नोट्स इन द ग्रुप इटसेल्फ. आपको पीडीएफ नोट्स ग्रुप में ही मिलेंगे एंड एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे. दिस इज व्हाट वी प्रोवाइड यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, we will give you digital certificates after your course get ended, and moreover we are going to give offer you this time our membership exclusive for 3 months. We are going to create a community for our members means the person who are taking care of who is taking courses with us, ताकि आपको अगले 3 महीने तक जो भी कोर्सेज आएंगे we will provide you some extra discount apart from the MRP prices. So the membership is, we are giving offering you today at a free of cost. We have not given membership to any of the paid courses पे अभी तक हमने नहीं इंट्रोड्यूस की है. सो फर्स्ट टाइम टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूजुअली हम 1100 के लाने वाले हैं, ताकि 1100 में आपको इतने सारे डिस्काउंट मिलेंगे कि आपका 1100 एक ही कोर्स में कवर हो जाएगा. बट टुडे we are offering you that membership at a free of cost, and the price of this course is only 999. So आपको सिर्फ 999 पे करना है. आपको सॉल्ट मैजिक का कोर्स मिलेगा, प्लस 3 मंथ्स की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप मिलेगी. उस मेंबरशिप में ना सिर्फ आपको डिस्काउंटेड कोर्सेज मिलेंगे, प्लस 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 आपको जो है आपको जो है हम आपको 2 हीलिंग सेशंस भी देंगे. तो श्वेता मैम हमारी हीलर है, जो वो हीलिंग सेशंस लेगी आपके साथ वो हम बता देंगे. बट ये सिर्फ ऑफर है 999 का, सिर्फ आज रात तक, जिसमें आपको मेंबरशिप वर्थ 1100 इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, एंड यू विल गेट अ एक्सक्लूसिवली मेंबरशिप ऑफ 1100 एट फ्री ऑफ कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम द कोर्स ऑफ मैजिकल सॉल्ट. एंड उसके अंदर आपको 2 हीलिंग सेशंस फ्री मिलेंगे, जो ग्रुप हीलिंग वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन द कमिंग मंथ्स. सो हरी अप. इतने कम प्राइस में कहीं पे ऐसा नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको ना सिर्फ अपने आप को हील करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट ऑल्सो यू कैन स्टार्ट यूर रनिंग. आप खुद सोचिए, आप 999 से सिर्फ कोर्स सीखेंगे और आपने अगर 2 बार सॉल्ट बेच दी तो आप जो है इजीली इससे अर्न कर सकते हैं. आप सिर्फ अपने क्लाइंट्स को नहीं, आप अमेजन पे भी बेच सकते हैं. यू कैन सेल इट ऑन अमेजन. काफ़ी सारे लोग अमेजन पे बेचते हैं और काफ़ी सारे लोगों को अच्छा इनकम भी कर सकता है. 7 p.m मैम अर्ली नहीं है मैम. 7 p.m डे फिक्स है, डेट स्केड्यूल फिक्स है, क्योंकि उसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो उसकी वजह से 7 p.m इज़ फिक्स फॉर दिस कोर्स. सो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी. आप जो है कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से भी, अगर आपको कुछ रैप मिस हो जाता है, और आपको जो है आप डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हैं. सेकंड, आप अपने इस कोर्स के थ्रू आप बाथ सॉल्ट इजीली बना सकते हैं, और बाथ सॉल्ट मार्केट में अच्छे खासे बिकते हैं. इवन स्पा के अंदर आप सप्लाई कर सकते हैं, इवन आप सैलून के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं. और जो आप ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ऑब्वियसली क्लाइंट्स को इजीली सेल ऑफ कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप कितने किस तरीके से आप अपने क्लाइंट से रिलेशन मेंटेन करते हो, तो उस हिसाब से आप बेच सकते हैं. बाथ सॉल्ट बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती, बहुत ज़्यादा नहीं आती. संजय जी, स्क्रीन के ऊपर नंबर है पे करने का, मैं चैट में भी टाइप कर रहा हूँ, 7042815531. आप 999 पे कर दीजिए. सिर्फ 999 है.
जिसके अंदर आप अगर बाहर खाना खाने जाएंगे 2 लोगों का तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे, बट इस कोर्स में आपकी एक एवेन्यू भी खुल रहा है इनकम का, उसके साथ साथ आप अपने आप को हील भी कर पाएंगे। सो ज़्यादा टाइम का ऑफर नहीं है, एंड दोज हु आर कंसिस्टेंट विद अस, this is our fourth batch in a short span of next 15 days. So आपको जो हमारे साथ पता है, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द डिस्काउंट पॉलिसीज। सिर्फ आज की ही पेमेंट हम 999 की करेंगे, कल से हम अपनी पेमेंट 1100 कर देंगे। और एक्सक्लूसिव मेंबरशिप वाला पॉइंट अगर मैनेजमेंट कहेगी तो कल के लिए वैलिड होगा, अदरवाइज आज के लिए तो वैलिड ही है, आपको एक्सक्लूसिव मेंबरशिप ग्रुप में हम जोड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, गेट रेडी विथ पेन एंड कॉपी, प्लीज स्क्रीन ध्यान से देखना, मैम आपको लाइव पॉट चार्ट बनाना सिखाने वाली है। थैंक यू मैम, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। सो ऑल गियर्ड अप, सब रेडी हैं? तो आज हम सीखेंगे प्रोटेक्शन सॉल्ट। मैं उसकी रेसिपी को हाईलाइट करती हूँ, एक सेकेंड। जस्ट गिव मी 1 sec। मैं शेयर कर रही हूँ अपना। आप लोग को मेरी ये वाली टेबल नजर आ रही है? यस, ओके। मैं एक बार शेयर करती हूँ प्रोटेक्शन सॉल्ट को, उसके बाद मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूंगी जब हम स्टार्ट करेंगे तो, ठीक है? नहीं हो रहा, एनीवे लीव इट। देखिए, प्रोटेक्शन सॉल्ट में जो है हमने 3-4 ऑयल्स लिए थे। बेसिल ऑयल लिया था, पचोली ऑयल लिया था। मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट से ही बताऊंगी आज, ठीक है? तो ये हमने पचोली ऑयल लिया है, ठीक है, एसेंशियल ऑयल है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है हमने एप्सम सॉल्ट, सबसे पहले हम लेंगे एप्सम सॉल्ट। उसके पहले हमने क्लेंस करना है, तो मैं ये बर्न कर रही हूँ। पंखा चल रहा है इसमें थोड़ा सा, आप किसी भी इंसेंस या धूप से जो है आप अपने इंग्रेडिएंट्स को, अपने जितने भी चीजें आप यूज करने वाले हैं उन सबको, जैसे कि हमारा ये कलर है, हमारा ये एसेंशियल ऑयल है, ये बाउल है, हमारे ये स्पून्स हैं, ठीक है, हमारे ये सॉल्ट्स हैं, हम इन सबको पूरा जो है क्लेंस कर लेंगे, ठीक है? अब हम सबसे पहले जो है अपना बाउल को क्लीन कर लेंगे, कोई और कुछ नहीं हो, एंड वी आर गोइंग टू वेयर आवर ग्लव्स। This is the main thing which we needed. हमें ग्लव्स बहुत जरूरी हैं पहनने, जैसे हमने डिस्कस किया था। क्यों पहनना है? ताकि हमारे हाथ से कोई मॉइस्चर ना जाए, ताकि हमारे हाथ भी गंदे ना हो, ठीक है, और ताकि जो है कोई इम्प्योरिटी अगर हमारे नेल्स में या कहीं हो तो वो भी हमारे सॉल्ट में ना जाए, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे एप्सम सॉल्ट। अब एप्सम सॉल्ट ना 2 टाइप में मिलता है मार्केट में। एक है बिल्कुल ही एकदम थोड़ा सा, मतलब कम कोर्स, ये थोड़ा सा कम कोर्स है, और एक और आता है जो कि थोड़ा ज्यादा कोर्स होता है, वो ये है, बताती हूँ।
अगर आप लोग देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ना ज्यादा मोटा है, ये थोड़ा ज्यादा वो है, और ये वाला जो है ये एकदम पतला है, एकदम बारीक तो नहीं है जितना हमारा आयोडीन नमक होता है, बट इट इज कंपैरेटिवली इट इज लिटिल थिनर। नॉर्मली आपको ये वाला मिलेगा जब आप लेने जाओगे, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं शुरू में, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम बल्क में नहीं लेते, क्योंकि हम तो क्वांटिटी में बनाते हैं तो हम बल्क में लेते हैं। तो ये जो आता है ये नॉर्मली आपको मिलेगा जब आप पूरा पूरा कट्टा लेते हो, या 10 केजीज या 20 केजीज जब आप लेते हो तब मोटा वाला मिलता है, अवेलेबल होता है। बाकी नॉर्मली आपको यही वाला अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कलर। सबसे पहले हम सॉल्ट में कलर डालते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम सॉल्ट में कलर डालते हैं, एप्सम सॉल्ट में अगर हमें कोई भी एडिशनल सॉल्ट डालना है, चाहे हिमालयन पिंक सॉल्ट डालना है, चाहे हमें सी सॉल्ट डालना है, लेकिन हम उसके पहले एप्सम सॉल्ट में कलर डालेंगे, क्योंकि कलर जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, और दूसरी चीजें जो भी हैं वो भी इसी के अंदर मिक्स होकर, और फिर लास्ट में हम बाकी एडिशनल सॉल्ट डालते हैं। अब ये कलर कौन सा यूज होता है? कलर जो है बहुत तरीके के आते हैं, ठीक है। कैंडल कलर्स आते हैं, रेजिन कलर्स आते हैं, सोप कलर्स आते हैं, फूड कलर्स आते हैं, ठीक है। नॉर्मली लोग जो है फूड कलर्स यूज करते हैं, बट मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फूड कलर जब हम यूज करते हैं तो सॉल्ट बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है, इसलिए मैं पर्सनली जो है वो सोप कलर्स यूज करती हूँ। और सॉल्ट्स में अगर आप सोप कलर यूज करोगे तो कोई वो नहीं है, क्योंकि दे आर आल्सो यूज्ड इन सोप्स व्हिच वी आर यूजिंग इट फॉर आवर स्किन, ठीक है। तो हम कैसे यूज करेंगे? हम इसको एक तर जगह नहीं डालेंगे, हम ड्रॉप्स में कई जगह इसको स्प्रेड करें। देख रहे हो? नाउ वी विल मिक्स इट विद आवर वुडन स्पून। तो अच्छे से मिक्स करना है आपने। कहीं पर कोई लम्प्स हो तो उसको ब्रेक कर लीजिए। ये देखिए कितना प्यारा येलो कलर आया है, देखा आपने? सच ब्यूटीफुल येलो कलर। अब हम इसके अंदर जो है हमारे जो हर्ब्स है उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो हर्ब्स में हमारे प्रोटेक्शन हर्ब्स हैं, पचोली हर्ब्स। ये एक मैजिकल हर्ब है जो कि हमें प्रोटेक्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको डालेंगे इसके अंदर इस तरह से। प्रोटेक्शन में एक चीज और यूज होती है जिसको हम कहते हैं व्हाइट सेज, तो हम इसको भी यूज करेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसको यूज करेंगे। Again, we are going to mix it well. इस हर्ब्स को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत डार्क कलर है तो आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और ऐड कर सकते हो, लेकिन यहीं पर ऐड करना है, लास्ट में हमें ऐड नहीं करना। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा डार्क, तो हमने थोड़ा सा ये, आई थिंक दिस इज मच नाइस। तो बहुत ज्यादा ये लो है। अब हमारा ये मिक्स हो गया है, हमारे हर्ब्स मिक्स हो गए, हमारा कलर मिक्स हो गया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इज, नाउ वी आर गोइंग टू पुट द एसेंशियल ऑयल। तो एसेंशियल ऑयल हमारे पास जो है वो पचोली का है। सो नाउ आई ओपन दिस। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई ड्रॉपर नहीं है ड्रॉप करने के लिए, तो आई हैव टू रिमूव दिस।
But if I remove it and I drop it through my bottle, it will be very much. तो मैं अपने dropper का use करूंगी and I'll put 1, 2, 3 drops. That's it. 3 to 4 drops are more than enough in a salt. जब आप ज्यादा बनाते हो तब आप ज्यादा डालो, ये मेरा पास थोड़ा सा अमाउंट है, तो 3 and 4 स्मेलिंग लाइक हेवन। बहुत ही बढ़िया ये आ रहा है इसमें स्मेल। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा सी सॉल्ट। एक सेकेंड, ये देखिए सी सॉल्ट कितना वो है। अच्छा, मेरे हाथ से दिख नहीं रहा होगा आपको वाइट वाइट में। 1 सेकेंड, ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना मोटा सा है, इस टाइप का होता है। इसको अगर हमने पहले डाल दिया होता ना तो सारे हर्ब्स और वो सब इसमें अटक के रह जाते, कलर इसमें चिपक के रह जाता, तो हमारे बाकी का जो सॉल्ट है उसमें कलर ढंग से नहीं आ पाता। अब हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। सिर्फ हमारा जो है फ्लावर नहीं गया है इसके अंदर, कोई बात नहीं, अभी फ्लावर भी हम उसको वो भी हम ऐड करेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये थोड़े से हमारे ड्राइड फ्लावर्स हैं। क्योंकि येलो कलर ही है और येलो कलर के ही फ्लावर्स हमने इसमें डाले हैं, तो बहुत ज्यादा अलग से नजर नहीं आ रहे हैं, बट विजिबल है। मैं आपको दिखाती हूँ पास, ये देखिए थोड़े बहुत अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए इधर की तरफ, ये इस तरफ थोड़े से फ्लावर्स आपको नजर आएंगे, पेटल्स नजर आएंगे, देख रहे हैं। अब हमारा ये बन गया, ठीक है। अब इसको जो है हमको जो है क्या करना है, स्टोर करना है। लेकिन स्टोरेज से पहले भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। एनी येलो फ्लावर कैन डू, बट मैरीगोल्ड इज द बेस्ट। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आपने ये जो है इसको बना लिया। अब आप लोग बताएंगे कि जब हम जब ये बनाते हैं, क्या कहते हैं, इडली बनाते हैं या जो हम भटूरा बनाते हैं, तब हम जब जो डो को क्रिएट करते हैं उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, लेट मी चेक हु ऑल नो। कौन कौन अच्छा अच्छा खाना बनाता है? जब इडली का बैटर हम बनाते हैं घर में, और जब हम जो है या भटूरे का बैटर बनाते हैं आटा गूंद के, उसके बाद हम क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज कर देते हैं सीधा, या क्या करते हैं? हाँ जी, फर्मेंटेशन के लिए क्या करते हैं? यस, हम उसको ढक के रख देते हैं, वी कीप इट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सॉल्ट को भी हम ढक के थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, इस तरह से, ताकि ये जितनी भी चीजें इसके अंदर हैं वो सारी इसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए, सारी चीजें मिक्स हो जाए अच्छे से। ऐसा ना हो कि अलग फ्लावर्स अलग रह जाए, वो अलग रह जाए, स्मेल अलग हो जाए। तो लेट इट क्योर, इसको कहते हैं क्योरिंग टाइम, ठीक है। इसको हम, या रेस्ट टाइम, हम इसको मुश्किल से आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स मोर देन एनफ, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको पैक कर। अब हमें पैक किसने करना है इसको, ठीक है। बना तो लिया हमने, चार्ज भी हो गया, सब कुछ हो गया। चार्जिंग भी आपने करनी है, आपने चार्जिंग धूप से करनी है, या आपने सेलेनाइट की प्लेट से करनी है, या आपने मंत्रा चैंटिंग करके करनी है, जैसे भी आपने करनी है, या आपने कैंडल जला के करनी है, वो आप पे डिपेंड।
अगर आप क्रिस्टल से कर रहे हैं तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने, देखिए दो तरह से होते हैं क्रिस्टल से, या तो जैसे छोटा लॉट है, किसी छोटे बाउल में आपने बनाया है तो आपने बाउल को सेंटर में रख दिया, चारों तरफ उसके क्रिस्टल्स रख दिया, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने रेस्ट टाइम के लिए डाला, उस समय आपने इसके अंदर क्रिस्टल्स डाल, जो भी आपको, लेकिन अगर आपने इसके अंदर क्रिस्टल्स डाले हैं तो एक चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा कि उसमें छोटे साइज के क्रिस्टल्स ना डालें। पहली चीज, बड़े साइज के क्रिस्टल्स डालें ताकि जब आप इसको स्टोर करने लगे उसके पहले आप इसके क्रिस्टल्स को निकालें, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती, क्योंकि सॉल्ट तो पानी में घुल जाएगा, क्रिस्टल नहीं घुलेगा, ठीक है। हो सकता है किसी के चोट लग जाए, किसी के कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए बेटर ये है कि या तो बड़े डालिए इसके अंदर क्रिस्टल्स, अगर आपको इसके अंदर डाल के आपको लगता है कि उसके अंदर डाल के मुझे सेटिस्फैक्शन होता है तो आप इसमें डालिए, नहीं तो आप बेस्ट है कि चारों तरफ एक सर्कल बना लीजिए, या इधर दो साइड में एक ट्राइंगल बना लीजिए, या स्क्वायर बना के रख दीजिए और उस हिसाब से इसको चार्ज कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम स्टोर कैसे करते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जो है ये कुछ बॉटल्स हैं। तो अब आपने देखा ये जो बॉटल्स है ना, अगर आप देख पाओगे, मैं निकाल के दिखा, देखिए ये ग्लास की बॉटल्स हैं, ठीक है। जब भी आपको स्टोर करना है यू विल ऑलवेज हैव टू स्टोर इट इन अ ग्लास कंटेनर, एयर टाइट ग्लास कंटेनर, ठीक है। मैं ज्यादातर जैसे इस तरह से इसको आगे प्रोसीड करती हूँ। देखिए मैंने कुछ सॉल्ट्स बना के रखे हुए, आई गिव इट लाइक दिस टू द कस्टमर्स, ठीक है। छोटे छोटे उसमें भी बनाए, ये बड़ी साइज है, ये छोटा साइज है, दिस इज अ बिगर साइज एंड दिस इज अ स्मॉलर साइज, तो आप इसमें भी रख सकते हैं। लेकिन अब ये तो क्या है, एक या तो 2 टाइम्स यूज होगा, बड़ा वाला ज्यादा ज्यादा 3 टाइम यूज होगा। लेकिन जब क्लाइंट को आप बल्क में देना चाहते हो, क्लाइंट का कुछ टाइम तो यूज करे, क्योंकि हम कहते हैं कि जो यूज करना है वो कम से कम महीना भर यूज करेंगे, तब आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे से दिखेंगे। सो दीज आर जस्ट सैम्पलर्स, ठीक है। बट व्हेन यू आर गिविंग इट टू द क्लाइंट यू हैव टू गिव इट इन सच अ जार, कम से कम आप इतना बड़ा जार तो दीजिए, ठीक है। पहले आप जरूर उसको, जब आप उसको जब है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को, तो छोटे अमाउंट में इंट्रोड्यूस करिए किसी को भी, और जब आप वो जब लेना चाहता है, जब इंट्रोड्यूस उसको अच्छा लगता है, उसको असर करने लगे, क्योंकि 2-3 बार ही यूज जब करेंगे ना तो उसको असर दिखना शुरू हो जाए, डिफरेंस समझ में आने लगेगा। तो जब डिफरेंस समझ में आने लगे एंड देन ही वांट्स अ बल्क, यू शुड गिव इट इन दिस टाइप ऑफ ग्लासेस, ठीक है। So this is the main storage thing. Yes, now anyone wants to ask anything? आप चाहें तो हम आपको म्यूट भी कर देंगे, अगर अनम्यूट भी कर देंगे अगर आपको कुछ पूछना है तो, अदरवाइज यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स। अनीता जी देखिए मैं आपको बताऊं, चार्ज का ऐसा है कि आपने इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लिए, पहली चीज, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, कितनी कॉस्टिंग आपकी इंग्रेडिएंट्स की आई। देखिए अगर आप बल्क में लेते हैं नेचुरली इट विल बी अ लेसर अमाउंट, लेकिन अगर आप रिटेल में लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर आता है, ठीक है। फिर आपने किस जगह से लिया, क्योंकि देयर आर मेनी वेंडर्स हु आर सप्लाइंग इट, देयर आर मेनी, इट कम्स ऑन अमेज़न आल्सो, इट यू कैन आल्सो टेक इट फ्रॉम समवेयर, जैसे कुछ मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पता है उनको कहाँ बनता है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्वायरिंग ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स, आपने कहाँ से चीजें खरीदी है, किस कॉस्ट में खरीदी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी आती है कि आप जो है क्या कहते हैं कि इसमें आपकी लागत कितनी आई, मतलब आपको जो है कितनी मेहनत लगी बनाने में, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने क्लाइंट से कितनी मेहनत, देखिए सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाली बॉटल देती हूँ, ठीक है, इस टाइप की बॉटल में भी 3 टाइप के हैं मेरे इसके अंदर सॉल्ट्स। अब तीनों टाइप के मेरे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी में 2 मैंने एसेंशियल ऑयल्स यूज किए हैं, किसी में 1 एसेंशियल ऑयल यूज किया है, किसी में मैंने हर्ब्स ज्यादा यूज किए, किसी में महंगे हर्ब्स यूज किए हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है
क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है कि एक बॉटल में कितनी क्वांटिटी आएगी, उसके हिसाब से आपको अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चार्जेस होंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि हम आपको ऐसे बता नहीं सकते कि किस तरह से आएगा चार्जेस का, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एक्वायरिंग द थिंग्स एंड मतलब कहाँ से आपने लिया है सामान, कितने का आपको पड़ा है, क्योंकि हो सकता है मुझे सस्ता पड़े, मैं बता दूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आप ये 100 में बेचो, अब आपको 100 में पड़े ही ना, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं पड़े, फिर आप कहोगे कि मैडम आपने तो बोला था कि 100 में बेच दो, है ना, लेकिन आपको पड़े ही नहीं, तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इट्स बेटर कि वो आप ही डिसाइड करो, है ना, whatever you want. See, some people take 10% of their like hard work, some people take 20%, some charge 50%, so it completely depends upon you and your clients, how much they can pay, how much you need, you are using it for your hard work, so it's up to you. So charges, we amount we cannot take. Anything else आपको और किसी को कुछ पूछना है? I'll just leave this, I'll just leave from here. इंग्रेडिएंट्स में तो किसी को कुछ नहीं पूछना क्योंकि मैं इस वाले उससे मैं निकल रही हूँ। हाँ जी ममता जी, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तो एनीवन वांट्स टू नो एनीथिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स? शिखर जी, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ यूज कैसे करना है, लेकिन वैसे मैंने अभी कोर्स में मतलब अभी जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको और दोबारा बता देती हूँ कि इसको यूज ऐसे करना है कि जैसे अलग अलग तरीका, जैसे कि अभी हमने जो ये प्रोटेक्शन वाला बनाया, इसको आपको बेसिकली जब भी आप जो है कहीं वर्क कर रहे हो, जैसे आप कोई किसी अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो, ठीक है, तो आप जो है अपने साथ इसको रख सकते हो, या आप किसी जो है आपको लगता है कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ या किसी के कहीं बाहर ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे थोड़ा सा अपने प्रोटेक्शन के लिए, मुझे थोड़ा सा मतलब आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट माय प्रोटेक्शन, तो आप इसको अपने साथ भी ले जा सकते, ठीक है। थोड़ा सा आपने क्या करना है, साथ कैसे ले जाना है, आपने एक छोटे से कागज में आपको इसको रैप करना है एंड देन पुट इट इन अ पॉलिथीन बैग, क्योंकि इसमें ऑयल्स होते हैं, अगर आप इसको ऐसे ही यूज करोगे, ऐसे ही डालोगे तो पूरा ऑयली हो जाएगा आपका, जिस चीज में भी आप उसको रखोगे। सो टेक इट इन पहले आपको, लेकिन आपको उसको पेपर बैग में उसको रख डालना है एंड देन यू पुट इट इन योर एल्यूमिनियम फॉइल में भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है, रैप करके उसको एक पॉलिथीन में रख के आप अपने पास रख सकते हैं। ढक के इसको 30 to 45 मिनट्स आपको रखना है, नॉट मोर देन दैट, इट्स नॉट नेसेसरी। उसके रख सकते हो आप ज्यादा देर, कई बार ऐसा होता है जैसे मैं बनाती हूँ, बल्क में बनाती हूँ और मैंने रखा, सोचा थोड़ी देर में उठाती हूँ, मैं भूल गई, मैं नेक्स्ट डे उठाती हूँ, तो इट्स ओके, ठीक है, बट 30 to 45 मिनट्स इज मिनिमम, मिनिमम उतना तो आपने रखना ही है, ठीक है। आप इसको जो प्रोटेक्शन वाला, जैसे एक्चुअली यूसेज का क्या है ना कि अलग अलग सॉल्ट्स का अलग अलग यूसेज है, जैसे मैं इसी का बताती हूँ दोबारा एक और यूसेज। आप जो है जब आप लोग आपको लगता है कि आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, लोग जो आते हैं वो कोई अच्छे इंटेंशन से नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसको अपने डोर के वहां पर आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हो। मैं इसको हटा, मैम आप म्यूट हो गए हैं, मैम आप म्यूट हो गए हैं, मैम आप म्यूट हो गए हैं, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। मैम आप म्यूट हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली इसमें से जब दो डिवाइस से आप करते हो ना तो ये गूंजने लगती है आवाज, तो मैंने ये इको। वाला बंद कर दिया था। हाँ, तो इसीलिए जो है ये उससे करा था, वो बंद किया तो आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि ना आप डोरमैट के नीचे इसको छोटा सा एक पेपर का ना आप मतलब पुड़िका बना के, छोटा सा एक पैकेट बना के आप उसको डोरमैट के नीचे विद सेलो टेप या उससे रख सकते हो,
अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज घर में आ रही हैं, या मतलब कुछ ऐसा आपको लगता है कि कभी आपको लगता है कि बहुत लो फील कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। अपने विंडो सिल पे भी आप, जैसे कि विंडो की जो चौखट होती है, खिड़की पे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको प्रोटेक्शन वाले को यूज कर सकते हो। लव सॉल्ट, मनी सॉल्ट है, आप उससे नहा सकते हो। तो हर एक सॉल्ट का अलग अलग यूसेज है। जो हम कोर्स जब हम करेंगे, तो हम इंडिविजुअल सब सॉल्ट्स का आपको इंडिविजुअली बताएंगे कि उसको किस किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल में हम आपको बताएंगे, एक एक चीज हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू नो? ओके अनीता जी। हाँ जी, आई हैव अनम्यूटेड यू, जस्ट आस्क व्हाट यू वांट टू नो। या यस, हेलो मैम। हेलो। मैम, जैसे आपने ये डोर मैट पे बोला, तो वैसे क्या हम वॉशरूम का जो मैट होता है बाहर, उसके नीचे रख सकते हैं? क्योंकि कभी कभी वॉशरूम की हमारी जो डायरेक्शन है वो गलत होती है, तो ड्यू उसके टू लिए विच। हम आपको कोर्स में जो है उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा वाला आपको रखना है, किस तरह से रखना है, आपको अंदर रखना है, बाहर रखना है, किस तरह से उसको यूज करना है, कौन से डायरेक्शन में रखना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में आपको कोर्स में बताएंगे। ये तो अभी मैंने जनरल आपको बताया है। ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू नो एनीथिंग? देखिए, कितने दिन तक रखना है, बेसिकली देखिए, नमक में क्या होता है, पानी छोड़ देता है। अगर वो नेगेटिविटी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो पानी छोड़ देता है, या उसमें स्मेल भी आ जाती है कभी। ठीक है, तो एक तो वो आपको चेक करना है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो आपको हो सकता है 1 दिन 2 दिन में ही आपको चेंज करना पड़ जाए। नहीं तो आप जो है हफ्ता भर या 15 दिन, अगर उसमें कोई इशू नहीं है, तो हफ्ता भर 15 दिन आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये सिर्फ इसके लिए है जो डोरमैट के नीचे रखना है, नॉट फॉर ऑल दी सॉल्ट्स विच यू आर कीपिंग। जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉल्ट है, कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी हैं जब आपको आपको ऑफिस में या अपने साथ रखना है, तो उसका अलग तरीका होता है, उसको अलग तरीके से हम रखते हैं। कितने दिन रखना है, कैसे रखना है, किस टाइप के बाउल में रखना है, क्योंकि कई सॉल्ट्स का जो है बाउल का भी जो है कलर स्पेसिफिक होता है, कि उस स्पेसिफिक कलर में कलर के बाउल में अगर आप रखेंगे, तो ज्यादा उसकी एनर्जीज एनहांस होती हैं। तो वो सारी चीजें भी हम आपको कोर्स के ड्यूरेशन में बताएंगे। यस, एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू नो? यस सर। Thank you so much, ma'am. Today's session is wonderful. और I request everyone, आपने इतनी सारी नॉलेज आप फ्री में ले लिया, प्लीज 999 में आप कितना नॉलेज लेंगे आप वो सोच लीजिए। कि टुडे यू लर्न हाउ टू मेक द प्रोटेक्शन सॉल्ट, आप घर पे जाके भी बना सकते हैं। सो इन 999 यू विल लर्न मोर देन 30 सॉल्ट एंड यू कैन ओपन एन एवेन्यू ऑफ योर इनकम। मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ, हम आपको सिखाएंगे और धीरे धीरे आप अपने क्लाइंट्स को देंगे। आप टैरो जानते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं, देन स्टे विद अस। सो आप अपनी इसके थ्रू अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉल्ट काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। बस उनको काम करवाना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन सा सॉल्ट कब यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट आप यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप हर्ब्स का भी यूज कर रहे हैं। तो बेस्ट इज यू जस्ट ज्वाइन द कोर्स एंड ऑफर इज वैलिड ओपन टिल 12 o'clock। और आप लोगों के ग्रुप के अंदर मैंने ऑलरेडी डेटा दे दिया है, मतलब रिक्वेस्ट। आई हैव शेयर यू द लिंक ऑफ द पेमेंट, आई हैव शेयर यू द कोर्स कंटेंट एज वेल। एंड लोगों ने रजिस्टर करना भी स्टार्ट कर दिया है। सो डू रजिस्टर एंड गेट द फ्री एक्सेस ऑफ 3 months फॉर आवर एक्सक्लूसिव मेंबर कम्युनिटी, एंड यू विल गेट अ सम फ्री हीलिंग सेशन फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू ऑल। हरिओम तत्सत। मिलते हैं थैंक आपसे यू, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।